नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी व्याकरण की तासिका में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अव्यय के बारे में जानने से पहले हम यह जान लें कि विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। आइए देखते हैं कि विकारी और अविकारी शब्द किन्हें कहा जाता है। विकारी वे शब्द जिनका रूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चार प्रकार आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत अव्यय आते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए देखते हैं अव्यय की परिभाषा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। उदाहरण के इन वाक्यों में लिंग, वचन और क्रिया में परिवर्तन होने के बाद भी आज इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से हम ऐसे ही अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अव्यय के चार भेद होते हैं, पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए पढ़ते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा। जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय चार तरह से क्रिया की विशेष जानकारी देते हैं। वह जानकारी निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित होती है। पहला, क्रिया कब हुई अर्थात समय की जानकारी देते हैं। दूसरा, क्रिया कहाँ हुई अर्थात स्थान के बारे में बताते हैं। तीसरा, क्रिया कैसे हुई उसकी रीति के बारे में बताया जाता है अर्थात क्रिया के ढंग के बारे में बताया जाता है। चौथा, क्रिया कितनी हुई अर्थात यहाँ पर क्रिया की परिमाण की जानकारी दी जाती है। उदाहरण देखिए, महेश कल जाएगा, मेहमानों को भीतर बिठाइए, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, अध्यापक ने उसे बहुत समझाया। इन उदाहरणों में लाल रंग के जो शब्द हैं वे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। इन वाक्यों में कल अव्यय से समय के बारे में पता चलता है। दूसरे उदाहरण में भीतर शब्द से क्रिया के स्थान की जानकारी होती है। तीसरे उदाहरण में धीरे धीरे शब्द से
क्रिया की रीति के बारे में पता चलता है और चौथे उदाहरण में बहुत शब्द से क्रिया कितनी हुई है अर्थात क्रिया के परिमाण के बारे में पता चलता है। इस प्रकार से कल, भीतर, धीरे धीरे और बहुत ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं। अव्यय का अगला भेद है संबंध बोधक अव्यय। देखिए इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाता है। इस वाक्य में पिताजी का संबंध दिल्ली के साथ जोड़ने का कार्य के साथ शब्दों से हो रहा है, इसलिए के साथ संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण, मेरे घर के पास एक डाक घर है। यहाँ पर घर और डाक घर का संबंध जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? के पास, इसलिए यहाँ पर के पास संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा उदाहरण है, गरीबों के लिए हमारे मन में दया भाव होना चाहिए। यहाँ पर गरीब और हमारे मन में दोनों के बीच में संबंध बताने का कार्य के लिए शब्द कर रहा है, इसलिए यहाँ पर के लिए संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्यय के पहले के या की प्रत्यय लगता है, जैसे के साथ, के पास, की ओर, के सामने, के आगे, की भांति, की तरह आदि। अव्यय का अगला भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है, जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें किंतु, परंतु, क्योंकि, लेकिन, अथवा, और, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, राजन ने बहुत मेहनत की परंतु सफल नहीं हुआ। यहाँ इस वाक्य में राजन ने बहुत मेहनत की यह एक वाक्य है और सफल नहीं हुआ यह दूसरा वाक्य है। इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ने के लिए परंतु शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए परंतु शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, वह उठा और घर चला गया। यहाँ पर वह उठा, घर चला गया, इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा उदाहरण है, मुझे 2000 की नोट देनी पड़ी क्योंकि दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे। यहाँ पर मुझे 2000 की नोट देनी पड़ी यह एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे। इन दोनों ही वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए क्योंकि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय का आखिरी भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें एक बात याद रखनी है, वह यह कि विस्मयादि बोधक अव्यय वाक्य में सामान्यतः प्रारंभ में ही लगाए जाते हैं और उनके साथ उद्गारवाचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे पहला है,
वाह, कितना सुंदर चित्र है। इस वाक्य में वाह शब्द से आनंद के भाव को प्रकट किया गया है। दूसरा उदाहरण है, हाय, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। इस वाक्य में हाय शब्द से शोक या दुख का भाव दिखाई देता है। तीसरा उदाहरण है, छी, कितनी गंदगी है। यहाँ पर छी शब्द के द्वारा घृणा का भाव स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार से वाह, हाय और छी ये तीनों ही शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। इस प्रकार आज हमने यहाँ पर विकार के आधार पर शब्द के भेद, विकारी तथा अविकारी शब्द और अव्यय के भेदों की जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अव्यय के भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।